A very good morning students. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज ओवरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दैट मीन्स द जेनाइटल डक्ट जिसके थ्रू एग पास होता है दैट इज द फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना. इन पार्ट्स को डिटेल में कवर किया और इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस देखे. आज की क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए एक्सटर्नल जेनिटिलिया एंड द वेरियस ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे. हम इसमें मैमरी ग्लैंड में किस तरह से मिल्क का पैसेज होता है उसके लिए ट्रिक भी लर्न करेंगे ताकि हमें इजीली उन डक्ट्स का सिस्टम याद हो सके. बट फर्स्ट लेट्स बिगिन विथ एक्सटर्नल जेनिटिलिया इन फीमेल. External genitalia in females. External genitalia means those parts of reproductive system which can be seen from outside. जैसे मेल्स में पेनिस और स्क्रॉटम जिसे हम बाहर से नेकेड आई से देख सकते हैं. सो व्हाट आर दीज पार्ट्स इन फीमेल्स? हमने इसके लिए एक ट्रिक लर्न की थी. हम आइए क्विकली उस ट्रिक को वापस से लिख लेते हैं. ऑलराइट, कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें मेजर हैं. एंड द ट्रिक इज दैट एक्सरसाइज ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री इज वेरी लेंदी. हमने ये ट्रिक लास्ट क्लास में भी लिखा था. नाउ इस ट्रिक से हम कैसे याद रख सकते हैं? हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया. एक्सटर्नल जेनिटिलिया. सो ई एक्सटर्नल जेनिटिलिया. क्या क्या है मेन एक्सटर्नल जेनिटिलिया? फर्स्ट इज मॉन्स जिसका फुल फॉर्म होता है मॉन्स प्यूबिस. वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. देन सी से है स्टूडेंट्स क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस जो है ये पेनिस जैसे मेल्स में होता है, फीमेल्स में क्लाइटोरस होता है, इरेक्टाइल ऑर्गन. देन वी से है वेस्टिब्यूल, वील टॉक अबाउट दिस. एंड एल से है लेबिया. सो these are the main four external genitalia organs which we have to read or the structures. अब external genitalia जो है ये तो ट्रिक है. Now external genitalia is also known as vulva. तो चाहे vulva कहें चाहे external genitalia कहें एक ही बात होती है. This is important. So this is the other name for all the external organs. Now let's try to understand this. Students, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये वजाइना है. सपोज वी रेड दैट दिस इज द यूट्रस, देन द फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ से आएंगे इस तरह से, आपको याद है. फिर ये सर्विक्स हो गया एंड देन वजाइना. ये वजाइनल कैनाल इस तरह से ये पूरी हो गई. ये यूट्रस, देन सर्विक्स एंड देन वजाइना. ये हमने ऐसे ट्रांसवर्स फोल्ड्स बनाए थे. अब वजाइना जब बाहर ओपन करेगा तो एक होल के थ्रू करेगा, बॉडी के बाहर ओपन. मेल्स में यूरिन और सीमन दोनों सेम सिंगल यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू बाहर आते हैं. इसीलिए मेल्स में हमने यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा था. बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता. फीमेल्स में यूरिन की सेपरेट ओपनिंग होती है जो ब्लैडर, देन यूरेथ्रा और उसकी ओपनिंग के थ्रू बॉडी के बाहर खुलता है. और जो वजाइनल ओपनिंग है जो कि जहाँ से या तो ब्लीडिंग होगी या जहाँ से स्पर्म्स एंटर होंगे वो सेपरेट ओपनिंग होती है. सो बोथ द ओपनिंग्स आर सेपरेट इन फीमेल्स. दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ ये दोनों ओपनिंग्स जिस एरिया में खुलती हैं बॉडी से बाहर, वहाँ पर एक गड्ढा जैसा रहता है, एक बाउल शेप कैविटी रहती है या एक डिप्रेशन रहता है. उस गड्ढे को कहते हैं वेस्टिब्यूल. So let's first write first point, that is in females. ये क्वेश्चन पूछते हैं urethral opening and vaginal openings are separate. This is one very very important point. यानी दो अलग अलग ओपनिंग्स होंगी ना कि मेल्स की तरह.
दिस इज वन पॉइंट, दे आर सेपरेट। ये दोनों ही जिस एरिया में ओपन होंगी, दे बोथ ओपन्स इनटू बाउल शेप्ड या कप शेप्ड या एक गड्ढा, बाउल शेप्ड कैविटी या डिप्रेशन नोन एज वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल जो पार्ट है बेसिकली वो क्या है, एक गड्ढा है जिसमें यूरिन की ओपनिंग यानी यूरेथ्रल ओपनिंग भी खुल रही है और वजाइना की जो ओपनिंग है वो भी हमें दिख रही है। सो दिस इज द वेस्टिब्यूल, द फर्स्ट मेन एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ऑलराइट, नाउ ये जो वेस्टिब्यूल होता है, क्योंकि यहाँ पर वजाइना और यूरेथ्रा की ओपनिंग है तो इसको बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसे कवर करते हैं दो स्किन के फोल्ड्स, पतले से फोल्ड्स होते हैं दो स्किन के जो इसको कवर करके रखते हैं ताकि इन्फेक्शन का चांस कम हो, ये प्रोटेक्टेड रहे। आइए इसको हम डायग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज लेट्स से ये वेस्टिब्यूल है, ये कैविटी है। ऑलराइट, इसमें हमें दो ओपनिंग्स दिखानी है। अपर वाली जो रहती है एंटीरियरली वो यूरेथ्रल ओपनिंग है, क्योंकि कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यूरिनरी ब्लैडर आगे होता है, फिर बीच में यूट्रस होता है और लास्ट में रेक्टम होता है। यानी सबसे फ्रंट में यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, बीच में वजाइनल ओपनिंग होगी और लास्ट में एनल ओपनिंग होती है। बट वो इस कप शेप्ड में नहीं है, वो अलग से होती है, उसे हम अलग से ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस सपोज ये यूरेथ्रल ओपनिंग है एंड दिस इज द वजाइनल ओपनिंग। सपोज बहुत छोटी छोटी सी ओपनिंग्स हम डायग्राम में बड़ा करके दिखा रहे हैं। और अगर वो वर्जिन फीमेल होगी, कोई गारंटी तो नहीं है, वैसे भी फॉल हो सकता है, टीयर हो सकता है, बट अगर है तो जनरली यहाँ पर हाइमन रहता है वजाइनल ओपनिंग पर, बट अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। सो दिस कप शेप्ड एरिया जिसमें ये दोनों खुल रहे हैं आकर, उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब इस वेस्टिब्यूल को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे दो फोल्ड्स ऑफ स्किन है, स्किन के पतले पतले फोल्ड्स हैं। सो इसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। ये स्किन का फोल्ड है जो इसे कवर करे हुए है, और ये जो स्किन के फोल्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऊपर जाकर इस तरह से जॉइन हो जाते हैं, ऊपर की तरफ जॉइन हो जाते हैं, नीचे भी जॉइन हो जाएंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों जॉइन है। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ये क्या है, ये जैसे गड्ढा है ये सपोज, तो यहाँ से भी एक फ्लैप है स्किन का, यहाँ से भी एक फ्लैप है, दोनों फ्लैप्स ने इसको कवर किया हुआ है, स्किन के ही फ्लैप्स है। नाउ दे आर कॉल्ड लेबिया माइनोरा, क्योंकि पतले पतले फोल्ड्स हैं। सो हम ये हो गए लेबिया माइनोरा, ऐसे बना देते हैं। अब ये जो लेबिया माइनोरा है, ये इसकी जो ये पार्ट है, ये वाली स्किन एंटीरियरली आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जहां पर ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसे प्रेप्यूस कहते हैं। जैसे पेनिस में स्किन थी सबसे टॉप पे, उसे हमने प्रेप्यूस कहा था या फोर स्किन कहा था, यहां भी इसे प्रेप्यूस कहते हैं। और इसके ठीक नीचे अंदर की तरफ यहां पर एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा, जो कि इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है, पेनिस की तरह। यही सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, कॉइटस के टाइम पे प्लेजर के सेंसेशंस फीमेल के अंदर सेंड करता है। तो ये होमोलोगस है पेनिस ऑफ मेल्स के, दिस इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। ऑलराइट, बट दिस इज वेल प्रोटेक्टेड। ये आगे जहां पर ऊपर ये फोल्ड्स मिल रहे हैं उसके अंदर छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, स्पॉन्जी टिश्यू का बना हुआ। नाउ इन लेबिया माइनोरा को और प्रोटेक्शन देने के लिए स्किन के मोटे मोटे दो फोल्ड्स और होते हैं जिन्हें कहते हैं लेबिया मेजोरा। वो है मेजोरा, लाइक दिस। सो दीज आर द लेबिया मेजोरा। ये इसके भी नीचे ऊपर है, इसको भी कवर करे हुए हैं इस तरह से, लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के ऊपर जो हमारा लोअर एब्डोमिनल कैविटी में दोनों थाइस के बीच का एरिया होता है फीमेल्स में, जहां प्यूबिक बोन होती है, हमने 11th में पढ़ा था, जहां प्यूबिक बोन, अगर आप वहां टच करेंगे फीमेल्स तो वहां पर एक हड्डी फील होगी, दैट इज द प्यूबिक बोन। उसके ऊपर एक पैड रहता है फैट का,
जिसके ऊपर स्किन से वो कवर्ड है और वहाँ बहुत सारे हेयर होते हैं. सो लेट अस ड्रॉ दैट एरिया. ये एरिया, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं. लाइक अगर ये थाइज हैं, सो दिस एरिया, जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बाल हैं प्लस ये स्किन से कवर्ड है, बट एक्चुअली ये फैटी टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, प्यूबिक बोन के ऊपर है. दिस इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस. तो हमने 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं. पहला, आइए इस ट्रिक को देखते जाते हैं हम. मॉन्स प्यूबिस. सो दिस एरिया इज द मॉन्स प्यूबिस. मॉन्स प्यूबिस विच इज कवरिंग द प्यूबिक बोन. मॉन्स प्यूबिस फैट का बना हुआ. देन सेकेंड इज क्लाइटोरिस. तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है जहां पर दोनों लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ आकर जुड़ रही हैं, उसके ठीक अंदर है, ये नीचे है छिपा हुआ क्लाइटोरिस, जो सेक्सुअल प्लेजर के सेंसेशंस को फीमेल में सेंड करता है. देन थर्ड, वेस्टिब्यूल. सो ये जो कप शेप्ड डिप्रेशन है, कैविटी है, दिस इज वेस्टिब्यूल. इस वेस्टिब्यूल के अंदर 2 ओपनिंग्स दिख रही हैं स्टूडेंट्स. एक यूरेथ्रल ओपनिंग और दूसरी वेजाइनल ओपनिंग. ये दोनों ही इस वेस्टिब्यूलर एरिया में प्रेजेंट है. ऑलराइट. और फोर्थ हमने पढ़ा था लेबिया. एक्सरसाइज ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री आर वेरी लेंदी. एल से लेबिया. लेबिया मतलब स्किन के फोल्ड्स हैं. अगर वो स्किन का फोल्ड ये वाला है, पतला सा, जो वेस्टिब्यूल को कवर कर रहा है, तो उसे कह देंगे, क्योंकि वो छोटा है, पतला है, तो लेबिया माइनोरा. माइनर मतलब छोटा, सो लेबिया माइनोरा. और लेबिया माइनोरा को भी जो मोटा थिक स्किन का फोल्ड है, दैट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा. सो 2 लेबिया हो गए, माइनोरा एंड मेजोरा. ऑलराइट. नाउ अब इसके अलावा स्टूडेंट्स ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा. जो एनस की ओपनिंग है वो इस वेस्टिब्यूल एरिया में नहीं है, वो अलग से है यहां. दिस इज द एनस ओपनिंग. इट इज आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो हम यहां लेबल कर देते हैं, दिस इज द एनल ओपनिंग और एनस. अब ये जो लेबिया माइनोरा यानी पतले वाले स्किन के फोल्ड्स, ये जब आगे की तरफ जहां जुड़े, जिस जगह जुड़े, उस वाले स्किन के, इनका जो हिस्सा है, स्किन का ही फोल्ड है पूरा, उस पार्ट को हम कहते हैं प्रेप्यूस. फ्रंट में जहां जुड़ रहे हैं. और बैक साइड में भी ये फोल्ड्स इस तरह से ज्वाइन करके एक स्किन का फोल्ड बनाते हैं. बैक साइड में भी पोस्टीरियरली भी ज्वाइन होते हैं. जहां ये पोस्टीरियरली ज्वाइन होते हैं स्टूडेंट्स, उस पार्ट को फोर्शेट कहते हैं. अभी हम सब लिखेंगे. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड फोर्शेट. तो 2 स्ट्रक्चर्स हैं. एंटीरियरली जहां ये जुड़ेंगे प्रेप्यूस, जिसके ठीक नीचे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होगा, और पोस्टीरियरली ये जहां जुड़ेंगे, ये सपोज पोस्टीरियर है या एंटीरियर है, पोस्टीरियरली ये जहां जुड़ेंगे, उस फोल्ड ऑफ स्किन को कहते हैं फोर्शेट. नाउ ये जो पूरा एरिया है फोर्शेट से लेकर एनस तक, इस पूरे एरिया को पेरिनियम कहते हैं. ये क्वेश्चन आता है. सो दिस रीजन इज कॉल्ड पेरिनियम बिटवीन फोर्शेट एंड एनस. दिस एरिया इज कॉल्ड, ये वाला पूरा एरिया, दिस इज द फोर्शेट. ऑलराइट. सो दिस इज अ डायग्राम फॉर एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल्स. नाउ ये सारा थाइस के बीच में जो एरिया है वहां की हम बात कर रहे हैं, वेल प्रोटेक्टेड इन फीमेल्स. Now let's write down about all the points. First, let's talk about vestibule. Now, vestibule हमने अभी अभी लिखा है, it's a bowl shaped cavity and it has 2 openings. कौन कौन सी openings हैं इसमें? यूरेथ्रल ओपनिंग सेपरेट है और ये ऊपर की तरफ है या आगे की तरफ है, हम ऐसा कह सकते हैं. सो अपर या एंटीरियरली है, ये क्वेश्चन पूछते हैं. और सेकेंड ओपनिंग जो है इसकी स्टूडेंट्स वो है
वेजाइनल ओपनिंग। और वेजाइनल ओपनिंग जो है ऑब्वियसली ये ऊपर है तो ये नीचे होगी, या हम कह सकते हैं पीछे की तरफ है, पोस्टीरियरली। सो इट हैज दीज टू ओपनिंग्स। नाउ द सेकेंड स्ट्रक्चर, द सेकेंड स्ट्रक्चर इज लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, दोनों ही लेबिया जो हैं ये फोल्ड ऑफ स्किन है, स्किन के फोल्ड्स हैं। लेकिन ये कैसा फोल्ड है? पतला सा फोल्ड है। सो इट इज अ थिन, और अंदर वाला है इसको फिर और ऊपर से मोटा सा जो फोल्ड ऑफ स्किन आएगा वो मेजोरा होगा। सो इट इज द इनर थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन सराउंड्स वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के चारों तरफ है, उसे प्रोटेक्शन दे रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? माइनर है, आप ऐसा समझ सकते हो छोटा है तो इसको प्रोटेक्शन चाहिएगा तो ये अंदर की तरफ रहेगा और पतला रहेगा। सो दिस इज थिन इनर एंड दिस इज अ फोल्ड ऑफ स्किन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये स्किन है। नाउ इसी लेबिया माइनोरा में इसकी जो एंटीरियर टिप है, स्किन है, उसे कहते हैं हम प्रेप्यूस। सो एंटीरियर पार्ट और एंटीरियर टिप स्किन ही है, दिस इज नोन एज प्रेप्यूस। प्रेप्यूस, ऑलराइट। नाउ लेबिया माइनोरा जो है स्टूडेंट्स, चलिए हम इसको बाद में करते हैं। ये मेल में किसके होमोलोगस है? ये पिनाइल यूरेथ्रा के होमोलोगस होता है। होमोलोगस मतलब वो ऑर्गन्स जिनका सेम ओरिजिन होता है। फंक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट दे हैव सेम ओरिजिन। उसकी हम अलग से एक टेबल बना लेंगे क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ द थर्ड इज क्लाइटोरिस। हम लेबिया मेजोरा के पहले क्यों लिख रहे हैं क्लाइटोरिस? क्योंकि ये लेबिया माइनोरा से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। ये लेबिया माइनोरा एंटीरियरली जहां फ्यूज हो रही है ठीक उसके नीचे है। इट इज अ स्मॉल, बहुत छोटा सा है, फिंगर लाइक ऐसा रहता है, छोटी उंगली इस तरह से, बहुत छोटा, स्मॉल फिंगर लाइक स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू। नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इरेक्टाइल टिश्यू। जस्ट लाइक पेनिस इट कैन इरेक्ट, सो इट इज एन इरेक्टाइल टिश्यू। ये टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा का बना होता है। जैसे पेनिस में दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा थे और एक स्पॉन्जी टिश्यू क्या था? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। यहां पर दो ही हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इट इज मेड अप ऑफ टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा। नाउ दिस इज अ स्मॉल फिंगर लाइक स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू कवर्ड बाय प्रेप्यूस, यानी लेबिया माइनोरा के ठीक नीचे। और कहां पर है प्रेप्यूस? एंटीरियरली, तो ये भी कहां पर होगा? एंटीरियरली। सो वी कैन राइट दैट इट इज फॉर्म्ड एट एंटीरियर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, ये पूछते हैं कि क्लाइटोरिस लेबिया माइनोरा के एंटीरियरली है या पोस्टीरियरली? एंटीरियरली है। सो लेट अस मार्क दिस, it is at anterior junction of labia minora. This is an important question students. Now clitoris जो होता है ये excitable है, erectable है, यानी कि ये जो है pleasure sensations send करेगा during coitus. So let's write that it is responsible for pleasure sensations just like penis. Pleasure sensations during coitus, that is coitus means sexual intercourse, all right. Pleasure sensations के लिए ये responsible है females में, ठीक है। So this is about clitoris. Clitoris पे questions ये आते हैं कि इसमें दो कॉपर कैवर्नोसा हैं, ये एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट है, हाईली इरेक्टाइल टिश्यू है, प्लेजर सेंसेशन सेंड करता है, और इसकी जो टिप है ये फिंगर लाइक है, तो इसकी जो टिप है, टिप दैट इज कॉल्ड
जैसे पेनिस की टिप को हमने ग्लांस पेनिस कहा था, इसकी टिप को ग्लांस क्लाइटोरिस कहते हैं। वेरी इजी टू रिमेंबर। ये पूरे पार्ट में से भी ये टिप सबसे ज़्यादा इरेक्टाइल होगी, सबसे ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर को अराउज करवाएगी। सो दिस इज अबाउट क्लाइटोरिस। यू नोट दिस डाउन, देन वील टॉक अबाउट अदर पार्ट्स। So this is the third structure. Now let's write down the fourth structure जो labia minora को भी cover करे है, that is the labia majora. Labia majora. Now labia majora जो है ये भी skin का fold है, पर ये outer fold है और thicker fold है. So it is outer thick fleshy फोल्ड ऑफ स्किन। ये किसे कवर करता है? लेबिया माइनोरा को। तो वेस्टिब्यूल को कवर किया लेबिया माइनोरा ने और लेबिया माइनोरा को कवर किया लेबिया मेजोरा ने। सो इट कवर्स लेबिया माइनोरा। तो क्वेश्चन आता है, ये आउटर वाला है, थिक है और स्किन का फोल्ड है। ऑलराइट, नाउ ये जो लेबिया मेजोरा है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा लेबिया माइनोरा को। सो डबल प्रोटेक्शन हो गया। नाउ द फिफ्थ इज मॉन्स प्यूबिस, क्योंकि प्यूबिक बोन के ऊपर है। इसका एक नाम और होता है स्टूडेंट्स, इसे मॉन्स वेनेरिस भी कहते हैं। मॉन्स वेनेरिस। नाउ व्हाट इज दिस? ये एक फैट का कुशन है। सो इट इज अ कुशन या पैड ऑफ फैट, जैसे तकिया होता है, कुशन ऑफ फैट ओवर कौन सी बोन के ऊपर है? नाम से ही समझ आ रहा है, प्यूबिक बोन। किस एरिया में है ये? पेरिनियल रीजन, दोनों थाइस के बीच का एरिया, इन पेरिनियल रीजन। और इस फैट के ऊपर क्या कवर्ड है? स्किन और बहुत सारे हेयर, कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। सो एक तो ये क्वेश्चन आता है किस बोन के ऊपर आता है, और ये खुद क्या है? फैट। स्किन के नीचे वाला फैट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सब क्यूटेनियस फैट का कलेक्शन है? बोल सकते हैं ना। तो कई बार मॉन्स प्यूबिस के लिए लिखकर आता है दैट इट इज subcutaneous fat which is present in the female body. So basically we can write here that it is a pad of subcutaneous fat, क्योंकि इस फैट के ऊपर स्किन प्रेजेंट है, subcutaneous fat है। Now this is about the mons pubis. Alright, so इस डायग्राम में ये वेस्टिब्यूल कप शेप्ड पार्ट, इसमें दो ओपनिंग्स, इसको ढके हुए है पर्दे की तरह लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ने एंटीरियरली प्रेप्यूस बनाया, इसके ठीक नीचे क्लाइटोरिस प्रेजेंट है। लेबिया माइनोरा को कवर किया लेबिया मेजोरा ने, और लेबिया मेजोरा के ऊपर एक पैड ऑफ फैट है जो स्किन से कवर्ड है और बहुत सारे हेयर भी है, विच इज मॉन्स प्यूबिस। नाउ लेट्स जस्ट राइट डाउन अबाउट फॉर्शिट एंड पेरिनियम। सो हम नोट कर कर लिख लेते हैं। नंबर 1, फॉर्शिट। फॉर्शिट क्या है? ये भी स्किन का फोल्ड है, लेबिया माइनोरा ही बना रही है, एंटीरियरली प्रेप्यूस बना रही है, पोस्टीरियरली फॉर्शिट बनता है। सो इट इज अ फोल्ड ऑफ स्किन formed at posterior, यानी पीछे वाले पोस्टीरियर जंक्शन मतलब जहां दोनों फोल्ड जाकर मिलेंगे, जंक्शन ऑफ लेबिया। कौन सी लेबिया से बनेगा स्टूडेंट्स? लेबिया माइनोरा। सो लेबिया माइनोरा से बना है और पोस्टीरियरली बना है। ये क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। दिस इज फॉर्शिट। नाउ नेक्स्ट इज पेरिनियम। व्हाट इज दिस पेरिनियम? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पेरिनियम है इस फॉर्शिट और एनस के बीच का एरिया, दैट इज कॉल्ड पेरिनियम। सो इट इज द एरिया और रीजन बिटवीन फॉर्शिट एंड एनस। सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फॉर्शिट और एनस या एनल ओपनिंग के बीच के रीजन को हम
कहते हैं पेरिनियम. सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. नाउ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, ये सभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी ना किसी से होमोलोगस हैं. ऑलराइट, बट उसको पढ़ने के पहले एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बाद हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की भी बात करते हैं. और हमने लास्ट क्लास में लिखा भी था MBS. 3 ग्लैंड्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. आप क्या करेंगे, आप सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, आई एम वेरी होपफुल. क्या करेंगे, MBBS. बट ग्लैंड्स कौन से, MBS. M से हमने मैमरी ग्लैंड लिखा था, B से बार्थोलिन ग्लैंड लिखा था और S से स्कीन ग्लैंड लिखा था. आइए समझते हैं वो ग्लैंड्स कहाँ पर हैं, फिर हम उन्हें लेबल भी कर लेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, समझिएगा, ये जो वजाइना की ओपनिंग है, इसके दोनों तरफ यहाँ एक इधर एक इधर, यानी 1 पेयर, एक जोड़ी ग्लैंड होते हैं जिन्हें बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं. ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, अल्कलाइन सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके 2 काम है. एक तो ये वजाइना को लुब्रिकेट करते हैं क्योंकि वजाइना के अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं है, हमने पढ़ा था. दूसरा, क्योंकि इनके सिक्रीशंस अल्कलाइन है, वजाइना के बिल्कुल पास में रहते हैं, इनके सिक्रीशंस मेनली वजाइना की ओपनिंग की तरफ ही डायरेक्टेड है. तो एक तो वजाइना का लुब्रिकेशन करते हैं, दूसरा ये कॉइटस इंटरकोर्स के टाइम पे वजाइना के एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाने में हेल्प करते हैं. क्योंकि जो स्पर्म्स आ रहे हैं, हालांकि सीमन खुद भी अल्कलाइन है, फिर भी वजाइना बहुत एसिडिक है. 3.5 से 4.8 लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसका pH होता है. तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ताकि स्पर्म सर्वाइव कर सके, मर नहीं जाए. तो ये काम ये वाले ग्लैंड्स करते हैं जिन्हें बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं. 1 पेयर, एक जोड़ी होते हैं. दूसरे टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ होते हैं, यानी जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके चारों तरफ छोटे छोटे खूब सारे ग्लैंड्स होते हैं. इनका भी यही काम होता है कि ये अल्कलाइन सिक्रीशंस प्रोड्यूस करें ताकि वो भी वजाइना की ओपनिंग को अल्कलाइन बनाने में हेल्प कर सके. दे आर कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ स्कीन. All right, so let us write down about these 2 more glands. मैमरी ग्लैंड हम अलग से पढ़ेंगे और फिर हम देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर मेल के किस पार्ट से होमोलोगस है. So you please note this down and then we'll talk about it. So now students, let us write down about these 2 glands which we have discussed. They are the reproductive glands. इसके अलावा मैमरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में. So the first gland, let me write female reproductive glands. और glands मतलब वो स्ट्रक्चर जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, कोई भी सब्सटेंस. 3 होते हैं बट हम पहले 2 लिख रहे हैं क्योंकि वो इसी एरिया में मिल रहे हैं. फर्स्ट इज बार्थोलिन ग्लैंड. बार्थोलिन ग्लैंड जो है अभी अभी हमने देखा, ये वाला, दिस इज द बार्थोलिन ग्लैंड. बार्थोलिन्स ग्लैंड, फर्स्ट ग्लैंड. 1 पेयर है, पहला क्वेश्चन इस पे, एक जोड़ी होते हैं 1 पेयर. कहां पे प्रेजेंट है, ऑन द साइड्स ऑफ वजाइनल ओपनिंग, एक तरफ एक तरफ. तो 1 ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस और वजाइनल ओपनिंग, एक ही बात है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. तो कहां पर है, ये साइड में है और कितने हैं, 1 पेयर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब इनका जो सिक्रीशन है वो थोड़ा चिपचिपा होता है, म्यूकॉइड होता है ताकि वजाइना को लुब्रिकेट कर सके, प्लस अल्कलाइन होता है. सो कैसा है, म्यूकॉइड अल्कलाइन सिक्रीशन. नाउ एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, म्यूकॉइड अल्कलाइन सिक्रीशन. तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, दे लुब्रिकेट्स vagina and it neutralizes the acidity of vagina and reduces acidity of vagina before coitus. इंटरकोर्स के ठीक पहले यहां से सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं. सो बिफोर coitus, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट.
lubrication and reduces acidity. ये इसके दो functions हैं. So this is the Bartholin gland. Now the second gland जो यहाँ यूरेथ्रा की ओपनिंग के चारों तरफ हैं और छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं. दे आर कॉल्ड ग्लैंड ऑफ स्कीन यहाँ या स्कीन ग्लैंड्स. ग्लैंड ऑफ स्कीन या स्कीन ग्लैंड्स. लेट्स राइट अबाउट इट. सेकेंड, ग्लैंड्स ऑफ स्कीन, इसीलिए MBS. नाउ इनके दो नाम और हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ हैं तो इसे पेरी यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं या पैरा यूरेथ्रल. यूरेथ्रा के पैरेलल कहें या यूरेथ्रा के चारों तरफ कहें. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरी यूरेथ्रल ग्लैंड्स. एक ही बात है स्टूडेंट्स, नाम आने चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है. या पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, वन एंड द सेम थिंग, एक ही के तीन नाम. ये बहुत सारे हैं, सेवरल, जबकि ये सिर्फ दो थे. ये सेवरल ग्लैंड्स अराउंड, नाम से ही समझ में आ रहा है, यूरेथ्रल ओपनिंग. ऊपर वाले वजाइनल ओपनिंग के साइड में थे, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के हैं. तो दिस इज अ मेन डिफरेंस. ये वजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ थे, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के. ये वन पेयर थे, ये सेवरल हैं. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनका जो सिक्रीशन होता है वो भी क्या करेगा, लिब्रिकेट करेगा वजाइना को. इसी एरिया में सिक्रीशंस आएंगे, प्लस वो भी एसिडिटी को रिड्यूस करेगा इस पूरे एरिया की, क्योंकि यूरिन भी पास हो रहा है यूरेथ्रा से. यूरिन भी एसिडिक होता है, तो उस एरिया में यूरिन के पैसेज के कारण भी एसिडिटी ही होती है, प्लस वजाइना तो होता ही एसिडिक है. तो इस पूरे एरिया को ये भी अल्कनिटी प्रोवाइड करेगा, या ये कहें एसिडिटी रिड्यूस करेगा. सो इसका भी सेम फंक्शन है स्टूडेंट्स, lubricates vagina and reduces acidity of. अब ये केवल वजाइना की एसिडिटी कम नहीं कर रहा, ये पूरे इस एरिया की कम कर रहा है, क्योंकि यूरिन भी एसिडिक होती है. सो रिड्यूसेस एसिडिटी ऑफ वेस्टिब्यूल एंड वजाइना ड्यूरिंग कॉइटस. सेम रोल है, बट इसका मेन काम ये एसिडिटी रिड्यूस करना है. इसके दोनों मेन काम है. इसका मेन काम एसिडिटी रिड्यूस करना है. सो ग्लैंड ऑफ स्किन और पेरीयूरेथ्रल ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, ढेर सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स यूरिनरी ओपनिंग के चारों तरफ, एंड दे ऑल्सो रिड्यूस द एसिडिटी. MBS, तो B और S हमने पढ़ लिया है. वी हैव लेबल्ड देम ऑल्सो इन दिस डायग्राम. नाउ लेट्स सी कौन सा ऑर्गन, कौन सा स्ट्रक्चर मेल के किस स्ट्रक्चर से होमोलोगस है, जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. यू प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वील मेक अ टेबल ऑफ इट. स्टूडेंट्स, अब जो हम टेबल बनाने वाले हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. और हम बात कर रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर किसके होमोलोगस है. सो होमोलॉजी विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और होमोलोगस का मतलब होता है, एवोल्यूशन में हमने पढ़ा है, वो स्ट्रक्चर्स, वो ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन सेम है, फंक्शंस मे बी सेम और मे नॉट बी सेम. सो वी आर टॉकिंग देयर होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इस टेबल में यहाँ हम लिख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और यहाँ वो किस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से होमोलोगस है. नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले आइए हम देखते हैं लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा किससे होमोलोगस है. सो लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा. लेबिया मेजोरा जो होता है स्टूडेंट्स, आपको याद करना पड़ेगा, ये स्क्रोटम ऑफ मेल्स से होमोलोगस है, स्क्रोटम. और लेबिया माइनोरा जो होता है ये पिनाइल यूरेथ्रा जो था, जिसके थ्रू पूरा पेनिस यूरेथ्रा जिसके थ्रू पूरा पास करता था, वो वाला पार्ट पेनिस जिसको सराउंड करता था, उसे कहते हैं
पिनाइल यूरेथ्रा, उसके होमोलोगस है। क्यों, अभी आपको समझाती हूँ। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर विच वी शुड नो इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है ये पेनिस के होमोलोगस है। पेनिस याद रखना बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, पेनिस भी इरेक्टाइल टिश्यू था, क्लाइटोरिस भी इरेक्टाइल है। ये दोनों ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे प्लेजर सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं, ये मेल में, ये फीमेल में। नाउ पेनिस किसके चारों तरफ था, इसके थ्रू क्या पास कर रहा था, पिनाइल यूरेथ्रा, तो इनका आपस में रिलेशन था। ऐसे ही क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट है, लेबिया माइनोरा, जहाँ आगे की तरफ फ्रंट में मिल रही है वहां, तो ये भी इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नाउ द फोर्थ स्ट्रक्चर इज दीज टू ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड एंड ग्लैंड ऑफ स्कीन। बहुत क्वेश्चन आता है। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये मेल्स के जो काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं उससे सिमिलर है। बल्बो यूरेथ्रल आपको याद है ये कहाँ थे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वाले पार्ट में, उनके होमोलोगस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लैंड ऑफ स्कीन, ग्लैंड्स ऑफ स्कीन, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होमोलोगस है। So these are the 5 structures which we should know: clitoris, penis, labia majora, scrotum, labia minora, penile urethra, Bartholin gland, Cowper's gland, and glands of skin with the prostate. So with this we have completed the external genitalia और 2 reproductive glands जो इसी एरिया में present हैं। And now we will talk about the third reproductive gland which is the mammary gland, जो mammals का characteristic feature है जिसमें से milk produce होगा baby के nourishment के लिए। So you please note down this table, this is very very important। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछेंगे स्क्रॉटम इज होमोलोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल, सो लेबिया मेजोरा, या उल्टा पूछेंगे क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ मेल्स, पेनिस, या क्लाइटोरिस एंड पेनिस आर होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे। सो दे ऑल आर होमोलोगस ऑर्गन्स, सो दिस ऑल्सो यू शुड नो। Alright, so you note this down and then we'll begin with the mammary glands. So now students, let's begin with the third most important reproductive gland in females, and that is the mammary gland, which is commonly called breast. Now, mammary gland जो होता है students, हम जानते हैं वो mammals का characteristic feature है, वो सिर्फ mammals में मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते हैं। Now, हमने एनिमल किंगडम में ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा था कि वो मैमल्स में मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे, बट वो मेल्स में नॉन फंक्शनल होते हैं और फीमेल्स में फंक्शनल, बट प्रेजेंट दोनों में होते हैं। अगर क्वेश्चन आए दे आर प्रेजेंट इन, देन दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल्स में भी वो प्यूबर्टी पे जाके 13-14 ईयर्स की जब एज होती है, जब हॉर्मोन्स स्टिमुलेट होते हैं, हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होके प्यूबर्टी के टाइम पे जाकर वो एक्टिवेट होते हैं, डेवलप होते हैं, उसके पहले वो अंडर डेवलप्ड रहते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन नाउ विथ द थर्ड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, MBS का M, दैट इज मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स, नाउ मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। नाउ दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल, मैमल्स की बात कर रहे हैं, सो दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, but non-functional in males, non-functional in males, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट दोनों में होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इन बोथ। नाउ फीमेल्स में भी प्यूबर्टी पर डेवलप होंगे, सो इन फीमेल्स
दे डेवलप एट प्यूबर्टी, डेवलप्स एट प्यूबर्टी। ये भी क्वेश्चन आता है कि चाइल्डहुड से ही वो डेवलप नहीं होते हैं, दे डेवलप्स एट प्यूबर्टी। नाउ ये जो ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये दो प्रोमिनेंसेस हैं, हम जानते हैं, जो चेस्ट रीजन, थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है, और ये जिस मसल के ऊपर प्रेजेंट है उसे पेक्टोरैलिस मेजर मसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, लेट अस सपोज ये रिब्स है और ये बीच बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जिससे रिब्स अटैच हैं। रिब्स हम बैक साइड से बात कर रहे हैं, ऑलराइट। फ्रंट में ये रिब्स हैं, हमने कट सेक्शन देख रहे हैं हम साइड से, तो ये हमें रिब्स दिख रही हैं, इस तरह से पूरी रिब्स कवर करे होंगी। रिब्स के ऊपर मसल होती है लाइक दिस, दिस इज पेक्टोरैलिस मेजर मसल। ये मसल का नाम आपको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ताकि हम इसका क्लियर डायग्राम बना सकें। नाउ हम एक ब्रेस्ट बना रहे हैं, मेमरी ग्लैंड बना रहे हैं, मुझे साइड से देख रहे हैं, तो ये एक उभार होता है इस तरह से, लाइक दिस, ऑलराइट। नाउ इस उभार का हम जानते हैं एक जो टिप होती है जिसे हम निपल कहते हैं, जो एग लेइंग मैमल्स में एब्सेंट होती है। जो ओवीपैरस मैमल्स हैं, प्लैटिपस, इकिडना, उनमें मैमरी ग्लैंड्स तो बनता है प्रोटोथीरियन मैमल्स में, बट निपल्स नहीं बनती हैं। सो दिस पोर्शन इज द निपल पोर्शन। और निपल पोर्शन के चारों तरफ की जो स्किन होती है वो डार्क होती है, पिगमेंटेड होती है, इस तरह से चारों तरफ की, इसको एरियोला कहते हैं, ऑलराइट। तो आइए पहले इतना लिखते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। सो ये जो ग्लैंड्स हैं, दे आर टू प्रोमिनेंसेस, मतलब उभार हैं ये, प्रोमिनेंसेस ओवर पेक्टोरैलिस मेजर मसल, ये पता होना चाहिए, ओवर पेक्टोरैलिस मेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल इन थोरैसिक या चेस्ट रीजन, इन थोरैसिक और चेस्ट रीजन। ये मैमल्स में, ह्यूमन की बात कर रहे हैं हम, जैसे जो काउज एंड बफेलोज हैं उनमें एब्डोमिनल रीजन में होते हैं, बट वी आर नॉट कंसर्न, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट ह्यूमन, क्योंकि हमारे कोर्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। सो हमारे में ये थोरैसिक रीजन में होते हैं, पेक्टोरैलिस मेजर मसल के ऊपर। नाउ जो यहाँ पर हम एक नोट लिख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, हम एनिमल किंगडम में हालांकि 11th में पढ़ चुके हैं कि प्रोटोथीरियन मैमल्स जो होते हैं, यानी ओवीपैरस मैमल्स, जो अंडा देने वाले मैमल्स हैं, सबसे प्रिमिटिव टाइप के, उनमें मैमरी ग्लैंड्स तो होता है बट उस पे निपल नहीं होती। सो दे हैव मैमरी ग्लैंड्स विदाउट निपल्स बट नो निपल, और निपल को टीट्स भी कहते हैं। सो नो निपल और टीट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने वैसे भी 11th में भी पढ़ा था। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैमरी ग्लैंड्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये ग्लैंड है, ये किस टाइप का ग्लैंड है? सैट। हमने ट्रिक बनाई है सैट। क्या मतलब है सैट से? SAT, ये हमारी ट्रिक है। ये बैठे हुए हैं पेक्टोरैलिस मसल के ऊपर, तो हमने सैट याद रख लिया। सैट का मतलब है ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सो दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, क्वेश्चन आता है दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड्स, इस तरह से। सो दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, दे आर मतलब एपोक्राइन ग्लैंड्स। आपको याद है हमने 11th में 3 टाइप के ग्लैंड्स पढ़े थे। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे ऑयली ग्लैंड्स, जिनमें उस सेल के साथ पूरा का पूरा सिक्रीशन विथ सेल रिलीज होता है, जिसने हमने होलोक्राइन कहा था। फिर एक थे एक्राइन या मीरोक्राइन, जिसमें सिर्फ जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है सेल के अंदर से वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाता है।
और थर्ड था एपोक्राइन। एपोक्राइन में क्या था स्टूडेंट्स, जैसे अगर ये सेल है, इसमें सिक्रीशन फॉर्म हुआ ये, तो सेल का भी अपेक्स वाला पार्ट सिक्रीशन के साथ रिलीज होता है, अपेक्स वाला। इन इस टाइप को हमने एपोक्राइन ग्लैंड्स कहा था, वहाँ हमने एग्जाम्पल भी लिखा था मैमरी ग्लैंड्स। सो दे आर एपोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम सिक्रीशन कैसे बाहर निकल रहा है बात करें, सो दे आर एपोक्राइन। ऑलराइट, नाउ अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, सो दे आर कंपाउंड टिब्यूलो एल्व्यूलर ग्लैंड। सो दे आर कंपाउंड टिब्यूलो एल्व्यूलर ग्लैंड्स, मतलब इनमें टिब्यूल पार्ट भी है, ट्यूब पार्ट भी है, और इनमें एल्व्यूलस यानी सैक पार्ट भी है। कैसे वो अभी समझ आ जाएगा। तो ये तीनों ही स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, दे आर एपोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे आर कंपाउंड टिब्यूलो एल्व्यूलर ग्लैंड्स। आप चाहें तो आपके 11th में एनिमल टिश्यू के अंदर जहां एपिथीलियम में हमने ग्लैंडुलर एपिथीलियम ग्लैंड्स पढ़े हैं, उसको एक बार जाके रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सो सैट बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन दिस मसल इन द थोरैसिक रीजन। नाउ ये जो ग्लैंड है स्टूडेंट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये भी लटका हुआ है थोरैसिक रीजन में, ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो इसे भी सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट चाहिए। वो लिगामेंट होता है कूपर्स लिगामेंट। Alright, you note this down, then we'll write about those points. So now students, ये जो mammary glands हैं, ये जिस ligament से सस्पेंड होते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब में मीजोसैल्पिंग्स पढ़ा था, ओवरी में मीसोवेरियम पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर they are suspended by, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, Cooper's ligament. So this is important, Cooper's ligament. इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कूपर्स। नाउ ये जो ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड है, इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 ग्लैंड्यूलर पार्ट, जहां से मिल्क प्रोड्यूस होगा। नंबर 2 फाइब्रस पार्ट, जो बीच बीच में अभी हम पढ़ेंगे, जो ये लोब्स में डिवाइड है, उनके बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है जो इनको सपोर्ट करता है, इसके ग्लैंड्यूलर पार्ट को। और साथ में फैट, जो पूरा का पूरा चारों तरफ से इसको घेरे हुए है। जो ब्रेस्ट का साइज है या मैमरी ग्लैंड का साइज है, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि फैट कितना है, वो डिसाइड करेगा साइज ऑफ मैमरी ग्लैंड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स राइट डाउन। फर्स्ट इज दैट इट हैज 3 पार्ट्स और 3 कंपोनेंट्स। 3 चीजें इसमें प्रेजेंट रहती हैं। क्या क्या? नंबर 1 ग्लैंड्यूलर पार्ट, ग्लैंड्यूलर पार्ट जो सिक्रीशन करेगा, वी कैन राइट प्रोड्यूसेस मिल्क। नंबर 2 फाइब्रस पार्ट, फाइब्रस का मतलब कनेक्टिव टिश्यू पार्ट, और ये क्या करेगा, ये इस ग्लैंड्यूलर पार्ट को सपोर्ट करेगा। हमेशा यही काम होता है। सो इट सपोर्ट्स ग्लैंड्यूलर पार्ट। एंड नंबर 3 पूरे चारों तरफ से कवर करेगा फैट। सो द थर्ड इज फैटी और एडिपोज टिश्यू। ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, फैट हम जानते हैं। फैटी और एडिपोज टिश्यू, ये क्या करेगा, इट सराउंड्स द ग्लैंड और द ब्रेस्ट, इट सराउंड्स द ग्लैंड। साइज डिपेंड करेगा एडिपोज टिश्यू पे। सो हियर वी कैन राइट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ग्लैंड्यूलर पार्ट और फाइब्रस पार्ट तो सभी के ब्रेस्ट में बराबर होता है, किस लेडी का ब्रेस्ट का क्या साइज है वो वेरी करता है, उसमें फैट या एडिपोज टिश्यू कितना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस पार्ट डिटरमाइंस द साइज ऑफ ब्रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैमरी ग्लैंड, एक ही बात है। नाउ अगर कोई पूछे कि इस पूरे ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है मिल्क प्रोड्यूस करना, ताकि यंग बच्चे को, बेबी को नरिशमेंट मिल सके। सो फंक्शन इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट
टू यंग वन, टू यंग वन। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये वो मैमल्स हैं, ट्रू मैमल्स डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं, और जो मार्सूपियल्स हैं वो इमैच्योर को दे रहे हैं, बट इनको नरिशमेंट की ज़रूरत है, मदर बेबी की बॉन्डिंग होती है उससे, और ये इसका मेन फंक्शन होता है। नाउ हर मैमरी ग्लैंड, एक ग्लैंड की हम बात करें तो ये कई सारे लोब्स में डिवाइडेड होता है ना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं। एक मैमरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब्स होते हैं। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच मैमरी ग्लैंड हैज, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, 15 to 20 लोब्स। इन्हें क्या कहेंगे? मैमरी लोब्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सपोज हम यहां पर एक दो लोब्स बनाते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके। लेट अस सपोज ये मैंने एक लोब बना दिया, ये एक और लोब बना दिया, ऐसे 15 से 20 लोब्स होंगे। ऑलराइट, लेट अस सपोज ये इस तरह से बना देते हैं। नाउ ये जो चारों तरफ भरा हुआ है ये तो फैटी टिश्यू है, दिस ऑल, ये पूरा फैट है। येलो कलर से बना रहे हैं हम, फैट को जनरली येलो कलर से बताते हैं। ये पूरा फैट है, दिस एंटायर पूरा, दिस इज फैट। ये डिसाइड करेगा कितना साइज है, पूरा स्टार्टिंग से बना देते हैं। और जो इनके बीच बीच में फिल्ड है, ये ग्लैंड्यूलर पार्ट के बीच बीच में फिल्ड है, दिस इज द फाइब्रस पार्ट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये लोब्स हैं, हमने इसमें 2 लोब्स बनाए हैं, बट एक्चुअली ऐसे 15 से 20 लोब्स एक तरफ की ग्लैंड में होंगे। दोनों तरफ की मिला के टोटल 30 to 40 लोब्स हो जाएंगे। इस तरह से भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा हम और क्लियरली बना देते हैं इसको, लाइक दिस। ये फैट अंदर एंटर नहीं हो रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑलराइट, नाउ हर लोब में गुच्छे होते हैं, अंगूर के नहीं, अंगूर जैसे, यानी बहुत सारे छोटे छोटे क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं जो गुच्छे के रूप में इकट्ठे होते हैं। और इस क्लस्टर या गुच्छे ऑफ ग्रेप लाइक सेल्स जो ग्लैंड्यूलर हैं, यानी यही मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें एल्व्यूलाई कहते हैं। सो वी कैन राइट दैट इन ईच लोब क्या प्रेजेंट है? क्लस्टर्स यानी गुच्छे, क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स। जो एक एक सेल कैसा है? क्यूबॉइडल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जानते हैं जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो टेस्टिस, ओवरी, हमने सब में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही लिखा था। सो दे आर क्यूबॉइडल क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स नोन एज मिल्क एल्व्यूलाई। एक को एल्व्यूलस बोलेंगे, मल्टीपल को एल्व्यूलाई बोलेंगे। यानी अगर हमें इसमें दिखाना है इस डायग्राम में स्टूडेंट्स, तो हम इसे कैसे बता सकते हैं? आप पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसको डायग्राम में बनाते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव सीन कि हर मैमरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब्स होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हर लोब के अंदर कई सारे क्लस्टर्स, गुच्छे होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक गुच्छा बनाते हैं। लेट अस सपोज ये एक गुच्छा है, इसमें कई सारे सेल्स हैं। सो दिस इज वन एल्व्यूलस। ऐसे ही लेट सपोज एक और ये है, ये एक और एल्व्यूलस है। यहां पर भी ये एक एल्व्यूलस है, क्यूबॉइडल सेल्स का गुच्छा। ऐसे ही ये एक और एल्व्यूलस है, लाइक दिस। नाउ
ये जो एल्वियोलस होते हैं, ये जो सेल होते हैं, यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता है, दे आर मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स, अभी अभी हमने लिखा। ये अपने मिल्क को छोटी छोटी नालियों में, डक्ट्स में डालते हैं। अभी हम इन्हें डक्ट नहीं बोल सकते, इन्हें टिब्यूल्स कहते हैं। तो सपोज ये इसने डाला, इसने टिब्यूल में डाला, इसने इस टिब्यूल में डाला, ये ऐसे टिब्यूल्स रिलीज हुए। यहाँ से भी सपोज ये इस तरह से कई सारे टिब्यूल निकले। ये सारे टिब्यूल मिलकर एक डक्ट बनाते हैं कॉमन। सो ये सब कॉमन मिलकर इन्होंने एक डक्ट बनाई, मिल्क लेकर आ रहे हैं। ये भी जॉइनिंग हो गई और ये एक कॉमन डक्ट निकली। ऑलराइट, यानी हर लोब से एक डक्ट निकल रही है जिसे मैमरी डक्ट कहते हैं, और वो कई सारे टिब्यूल्स की बनी हुई है, मैमरी टिब्यूल्स की, जो कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से मिल्क लेकर आ रहे हैं, एल्वियोलस से मिल्क लेकर आ रही है। सो वी कैन राइट हियर, अगर हम पैसेज ऑफ मिल्क की बात करें, पैसेज ऑफ मिल्क प्रोड्यूस तो एल्वियोलस में हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया है। अब वो कैसे पैसेज होगा? नाउ मेनी एल्वियोलाई, बहुत सारे एल्वियोलाई हैं। ये जो खूब सारे एल्वियोलाई हैं, ये खूब सारी मैमरी टिब्यूल्स में अपने सिक्रीशन को पोर करेंगे। सो मेनी मैमरी टिब्यूल्स, और ये एल्वियोलाई कहाँ पर है स्टूडेंट्स? मैमरी लोब के अंदर है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैमरी लोब से मिल्क कहाँ आ गया? मैमरी टिब्यूल्स के अंदर। इन मैमरी टिब्यूल्स ने मिलकर एक मैमरी डक्ट बनाई, वन मैमरी डक्ट। तो मैमरी डक्ट का नंबर कितना होगा एक ब्रेस्ट में? जितने लोब्स होंगे, क्योंकि हर लोब से एक डक्ट बन रही है। सो दैट मीन्स कितनी मैमरी डक्ट होंगी? 15 to 20 इन ईच ग्लैंड। जितने लोब्स उतनी मैमरी डक्ट। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ ये जो मैमरी डक्ट होती है, ये जब मिल्क आगे लेकर आती है तो निपल के ठीक पहले, थोड़ा पहले ये स्वॉलन हो जाती है, ऐसी फूल जाती है इस तरह से, और यहीं पर मिल्क टेम्पररी स्टोर किया जाता है। प्रोड्यूस लगातार हो रहा है, वो इस डक्ट के थ्रू यहाँ पर आकर स्टोर्ड रहता है, और जब बेबी सक करता है मदर के ब्रेस्ट को, निपल को, इस एरियोला के साथ, तब वो मिल्क वहाँ से रिलीज होता है, और फाइनल डक्ट जो इसे लेकर आती है बाहर तक निपल के, ये भी एक डक्ट है जिसे लैक्टीफेरस डक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये मिल्क को लेकर आ रही है। लैक्टीफेरस डक्ट ये मैमरी डक्ट है जो लोब से मिल्क को लेकर आ रही है। ये लैक्टीफेरस डक्ट है क्योंकि ये डायरेक्ट मिल्क को बेबी तक पहुंचा रही है। और ये जो स्वॉलन पार्ट है, इन्हें या तो एम्प्यूला, हमने हमेशा फूले हुए पार्ट को एम्प्यूला बोला है, तो या तो मैमरी एम्प्यूला बोलते हैं या लैक्टीफेरस साइनस बोलते हैं। साइनस मतलब एक खाली जगह, एक कैविटी जहां पर कोई चीज भरी जा सकती है। तो यहां पर मिल्क टेम्पररी स्टोर्ड रहता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टीफेरस साइनस। कितने लैक्टीफेरस साइनस होंगे? एक मैमरी डक्ट आगे की तरफ जाके फूलेगी तो कितना बनाएगी? 1 लैक्टीफेरस साइनस। लैक्टीफेरस साइनस को ही कहते हैं मैमरी ampulla. And what is this? This is dilated part just before nipple. निपल के ठीक पहले। क्या फंक्शन है इसका? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मिल्क। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मिल्क टेम्परली कहाँ स्टोर होता है? स्टोरेज ऑफ मिल्क इसी साइनस के अंदर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मैमरी डक्ट आगे जाकर फूल जाती है, एक एम्प्यूला बनाती है या लैक्टीफेरस साइनस बनाती है ठीक निपल के पहले। तो ये भी कितने होंगे एक ग्लैंड में? वही 15 से 20, सेम। ऑलराइट, नाउ
ये जो लैक्टिफेरस साइनस है, ये जब बेबी मिल्क को सक करता है तो फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क पहुंचाता है। तो लैक्टिफेरस साइनस से क्या बनेगी? 1 लैक्टिफेरस डक्ट, 1 लैक्टिफेरस डक्ट, एंड दिस ओपन्स आउटसाइड निप्पल। ये निप्पल से बाहर मिल्क को पहुंचाएगी। तो क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी डक्ट बाहर खुल रही है फाइनली? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, लैक्टिफेरस डक्ट। ऑलराइट, लेट मी राइट हियर, दिस ओपन्स आउटसाइड निप्पल, आउटसाइड निप्पल। ये भी कितनी होंगी स्टूडेंट्स? जितनी मैमरी डक्ट है, जितने लैक्टिफेरस साइनस है, यानी कि वही सेम 15 to 20 इन ईच। ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, सो एल्व्यूलाई क्या कर रहा है? मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क सिक्रीशन, वो यहां से हो रहा है एल्व्यूलाई से। फिर एल्व्यूलाई ने छोटे छोटे टिब्यूल्स बनाए, टिब्यूल्स ने सब ने मिलकर, एक एक लोब के सारे टिब्यूल्स ने मिलकर मिल्क को डाल दिया मैमरी डक्ट में। तो जितने लोब्स उतनी मैमरी डक्ट। मैमरी डक्ट जब और आगे बढ़ी तो थोड़ा सा फूल गई वो निपल्स के ठीक पहले, और वहां पर टेम्पररी स्टोरेज हुआ मिल्क का, जिसे कहते हैं लैक्टिफेरस साइनस। ये भी 15 से 20 होंगे एक ग्लैंड में। और फिर उसने फाइनली बनाया लैक्टिफेरस डक्ट विच ओपन्स आउट। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइनल कौन सी है, और ये भी कितनी होती हैं? 15 से 20। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, so if suppose this is 1 2 3 4 and 5, तो आइए अब हम इस डायग्राम में इसको लेबल कर देते हैं। ये जो गुच्छे हैं, these are alveoli, these are alveoli, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये एंटायर जिसमें खूब सारे alveoli हैं, this is a mammary lobe, मैमरी लोब। नाउ ये फैट है, दिस इज फैट और एडिपोज टिश्यू। दिस इज द मसल, पेक्टोरालिस मेजर मसल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये रिब्स हैं, और हमें ये कैसी हुई दिख रही है? कटी हुई, सो दे आर कट रिब्स। ये जो रिब्स के बीच बीच में है मसल्स, दे आर, हम जानते हैं 11th में हमने पढ़ा है, रिब्स के लिए कॉस्टा वर्ड यूज करते हैं, सो दे आर इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल। इसके डायग्राम में इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में डायग्राम आ जाता है और 1 2 3 4 लेबल करके पूछ लेते हैं इस पार्ट को क्या कहते हैं, एमसीक्यूज में भी आता है। सो कट रिब्स विथ इंटरकॉस्टल मसल, देन पेक्टोरालिस मेजर मसल, फैट चारों तरफ है। ये हैं मैमरी लोब्स 15 to 20, इनके अंदर है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई से जो निकल रही है ये वाली, दिस इज मैमरी टिब्यूल। तो लोब से पहुंची मिल्क कहां पे? टिब्यूल के अंदर। नाउ टिब्यूल्स ने मिलकर जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, दिस सिंगल स्ट्रक्चर, दिस इज मैमरी डक्ट। ये एक लोब्यूल से एक निकलेगी, मैमरी डक्ट। नाउ मैमरी डक्ट निपल्स के ठीक पहले डायलेट हो जाएगी, तो ये बनाएगी लैक्टिफेरस। लैक्टी मीन्स मिल्क, फेरस मीन्स किसी चीज को, उस चीज को होल्ड करना, तो ये मिल्क को टेम्परेरी स्टोर करे है। सो दिस इज अ लैक्टिफेरस साइनस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जहाँ मिल्क स्टोर होता है टेम्पररली। और फाइनली ये जो निप्पल है, दिस इज द निप्पल पार्ट। सो यहाँ से ये जो फाइनली डक्ट जो बाहर रिलीज करेगी मिल्क को, दिस इज द लैक्टिफेरस डक्ट। सो लैक्टिफेरस डक्ट, मैमरी डक्ट एंड लैक्टिफेरस साइनस, तीनों ही जितने लोब्स हैं उतने ही नंबर में होंगे। दिस इज द निप्पल, और निप्पल के चारों तरफ जो पिगमेंटेड एरिया है, दिस इज एरियोला। अभी हम इसके बारे में भी लिख लेंगे। सो दिस इज एरियोला। ऑलराइट,
बीच बीच में ये जो भरा हुआ ये फाइब्रस टिश्यू है. सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट विच इज वेरी इजी टू मेक इफ यू रिमेंबर इट. सो लोब, फिर बना टिब्यूल, फिर मैमरी डक्ट, फिर लैक्टिफेरस साइनस एंड फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट. दिस इज द पैसेज ऑफ मिल्क. आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक ट्रिक लिख लेंगे ताकि हम इजीली इन्हें लर्न कर सके, क्योंकि पूछते हैं किस स्ट्रक्चर से किस स्ट्रक्चर में मिल्क कब कब कैसे पास होता है. प्लीज नोट इट डाउन. So now students, let us first write down the trick and then we'll just make a note of areola as well. Now, what is the trick? Trick है कि whenever the mother and baby, when they lactate daily, then a strong bond of love develops between them. So, mother lactating daily, love simply develops with the baby. Let's see how to read this. M जो है ये मैमरी के लिए स्टैंड करेगा, कॉमन. सो सबसे पहले मैमरी लोब से मिल्क जाता है मैमरी टिब्यूल में, और मैमरी टिब्यूल से मिल्क जाता है मैमरी डक्ट में. ऑलराइट, सो मैमरी इज द कॉमन वर्ड. मैमरी लोब, देन मैमरी टिब्यूल, देन मैमरी डक्ट. मैमरी डक्ट के बाद में लैक्टिफेरस कॉमन वर्ड हो जाएगा, एल से लैक्टिफेरस. दिस इज अ कॉमन वर्ड. सो डक्ट के बाद वो जाएगा लैक्टिफेरस साइनस में, जहां वो टेम्परली स्टोर्ड रहता है, और फिर वो जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में. दिस इज लैक्टिफेरस साइनस. लैक्टिफेरस इज अ कॉमन वर्ड फॉर बोथ. सो दिस इज द ट्रिक फॉर पैसेज ऑफ मिल्क. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं नोट करके. निपल जो है वो तो हम जानते हैं प्रोट्रूडेड पार्ट है, आउटसाइड पार्ट. निपल के चारों तरफ जो डार्क डीपली पिगमेंटेड एरिया होता है, सो वी कैन राइट डार्क पिगमेंटेड. ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स डायरेक्टली. पिगमेंटेड एरिया और रीजन अराउंड निपल, इसे क्या कहते हैं? सो ये जो डार्क पिगमेंटेड एरिया है इसे कहते हैं एरियोला. क्या फंक्शन है इस अरियोला का? दिस इज इंपॉर्टेंट. इस अरियोला पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें एरियोलर ग्लैंड्स कहते हैं, जो एक्चुअली मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड्स हैं या सिबेशियस ग्लैंड्स हैं. इनमें से एक चिपचिपा ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है जो निपल को मॉइस्ट रखता है, ड्राई नहीं होने देता, नहीं तो उसमें कट्स पड़ जाएंगे. सो अरियोला जो है इसमें क्या रहता है? इट हैज़ एरियोलर ग्लैंड्स, छोटे छोटे खूब सारे. और एरियोलर ग्लैंड्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? मॉडिफाइड सिबेशियस यानी ऑयली ग्लैंड्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट दैट दे आर ऑयली ग्लैंड्स, जबकि खुद ब्रेस्ट मैमरी ग्लैंड क्या है? खुद से इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. बट दीज आर, दिस इज इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड और ऑयली ग्लैंड्स, द एरियोलर ग्लैंड्स. क्या फंक्शन है इनका? इट कीप्स निपल्स मॉइस्ट. ये भी पूछा जाता है. इट कीप्स द निपल्स मॉइस्ट. दिस इज द फंक्शन ऑफ एरियोलर ग्लैंड. नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस, इस टॉपिक को एंड करने के पहले वी शुड नो व्हाट इज द हार्मोनल कंट्रोल ओवर द ब्रेस्ट. सो यू प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वील टॉक अबाउट इट. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द हार्मोनल कंट्रोल. ब्रेस्ट का कौन सा पार्ट किस हार्मोन के अंडर कंट्रोल में रहता है? उसकी ग्रोथ, उसका प्रोडक्शन. सो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मैमरी ग्लैंड. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स इस पे से, बहुत इंपॉर्टेंट है. ना, सबसे पहले प्यूबर्टी पर ईस्ट्रोजन हार्मोन जब बढ़ता है तो वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराता है. डेवलपमेंट का मतलब है कि वो मेन जो फैट का टिश्यू है उसका ग्रोथ कराएगा, नंबर 1. फाइब्रस टिश्यू का ग्रोथ कराएगा. नंबर 3, ये जो डक्ट्स का सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये सब ईस्ट्रोजन डेवलप कराता है. और जो एल्व्यूलाई का नंबर बढ़ता है ये प्रोजेस्टेरॉन करवाता है. तो दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट पॉइंट इज at puberty, breast, your glands, breast
develops under effect of ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो ओवरी सिक्रीट करने लगती है, क्योंकि प्यूबर्टी पर GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है, वहाँ से FSH निकलता है, FSH LH, वो ओवरी में जाके FSH ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाता है। तो ईस्ट्रोजन जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है ब्रेस्ट का प्यूबर्टी पर। पहली बार जब डेवलपमेंट होता है इसे ही कहते हैं थीलार्क। जैसे पहली बार जब मेंसेस आता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उसे मीनार्क कहते हैं, और पहली बार जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है उसे कहते हैं थीलार्क। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसके अंडर हो रहा है? ईस्ट्रोजन हार्मोन के अंडर हो रहा है। क्या क्या पार्ट का डेवलपमेंट कराता है ईस्ट्रोजन? डेवलपमेंट ऑफ डक्टल सिस्टम, वी कैन से पूरी mammary tubule, mammary duct, sinus, lactiferous ducts, everything. Then fibrous and fatty tissue. यानी कि स्टूडेंट्स अगर किसी का ब्रेस्ट साइज कम है तो उसे किसकी टैबलेट्स दी जाती है? ईस्ट्रोजन की, क्योंकि साइज फैट डिसाइड करता है और फैट ईस्ट्रोजन ही बढ़ाता है। सो डेवलपमेंट ऑफ डक्टल सिस्टम, फाइब्रस एंड फैटी टिश्यू, दिस इज अंडर ईस्ट्रोजन। नाउ जो एल्वियोलाई का नंबर मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है, वो प्रोजेस्टेरॉन करता है। सो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ईस्ट्रोजन। नाउ प्रोजेस्टेरॉन, इट इंड्यूसेस मल्टीप्लीकेशन, यानी नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिल्क एल्वियोलाई, जहां से मिल्क प्रोड्यूस होगा उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोजेस्टेरॉन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये दोनों चीजें जो हो रही हैं, इसमें लेडी की प्रेगनेंसी से मतलब नहीं है, ये तो प्यूबर्टी से शुरू हो गया है। प्रेगनेंसी जब होती है तब प्रोलैक्टिन हार्मोन इन एल्वियोलाई में जो कि तैयार हैं मिल्क का सिक्रीशन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन करवाता है। सो द नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है। सो नाउ प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन। प्रेगनेंसी जैसे ही स्टार्ट होती है, 2nd-3rd मंथ से मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी तक फिर मिल्क का प्रोडक्शन चलता है। सो मिल्क प्रोड्यूस ये करवाता है। ये तो एल्वियोलाई का नंबर बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो, बट मिल्क प्रोड्यूस कौन करवाएगा? प्रोलैक्टिन ही कराएगा प्रेगनेंसी के टाइम। कभी कभी अगर एबनॉर्मैलिटी होती है तो बिना प्रेगनेंसी के भी निपल्स में से मिल्क सिक्रीट होने लगता है। उस केस में उस लेडी का, उस लड़की का ब्लड में प्रोलैक्टिन टेस्ट कराया जाता है जो बढ़ा हुआ आता है, विच इज़ एबनॉर्मल, बट नॉर्मली प्रेगनेंसी में ही मिल्क प्रोडक्शन होता है। नाउ डिलीवरी के बाद जब बेबी सक करेगा निपल से, अभी ये मिल्क यहाँ भरा रहेगा, और जब सकिंग होगी तो ये मिल्क इस डक्ट के थ्रू जो बाहर फिकेगा, निकलेगा, वो काम हमने 11th में पढ़ा है, ऑक्सीटोसिन करता है। सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। सो रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बट इट इज मेड इन दी हाइपोथैलेमस। ये आप चाहें तो 11th का एंडोक्राइन सिस्टम एक बार घर जाके रिवाइज कर सकते हैं। ये उस मिल्क को बाहर फेंकेगा, यानी मिल्क इजेक्शन। अभी मिल्क बन के तैयार तो हो गया है, लेकिन अभी भी वो यही भरा हुआ है, वो जो रिलीज होगा मिल्क इजेक्शन। दिस इज द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। सो ये पूरे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करा रहा है, डक्टल सिस्टम का भी। ये एल्वियोलाई के नंबर को बढ़ाकर रख रहा है ताकि जब प्रेगनेंसी हो तो प्रोलैक्टिन मिल्क
प्रोड्यूस कराएगा, पर अभी भी वो मिल्क भरा हुआ है। जब सकिंग करेगा बेबी तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो इस मिल्क का इजेक्शन या लेट डाउन कराता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देयर इज वन मोर हार्मोन, लेट मी राइट हियर, दैट इज HPL, which is called human placental lactogen. Human placental lactogen. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ये ह्यूमन प्लेसेंटा से सिक्रीट होगा, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रीट होगा ये हार्मोन। और लैक्टोजन, लैक्टो मीन्स मिल्क, ये भी मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है जैसा कि प्रोलैक्टिन कर रहा है। सो दिस ऑल्सो प्रोड्यूस, ऑलराइट, वी कैन राइट हेयर ताकि आपको दिख जाए, दिस ऑल्सो प्रोड्यूस मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हालांकि इसके बारे में जब हम लैक्टेशन पढ़ेंगे, जो लास्ट स्टेप होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, अभी तो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तब भी हम इसको अलग से लिखेंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ईस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्टेरॉन, then prolactin is the main milk producing hormone and oxytocin is the main milk ejecting hormone. So this is the entire hormonal control of the breast or the mammary glands. So students, आज की क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटिलिया स्टडी किया और साथ में तीनों रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स MBS, mammary glands, skin glands and Bartholin glands को डिटेल में पढ़ा. Now in the next class we will see about what are the various follicles which are present in ovary and how does oogenesis happens. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.